morning dear students and all the parents watching this video. Today we will solve exercise 2B question number 3rd. Okay, so question is, first find the final cost of each item, then calculate profit or loss using models if you wish. Okay, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइनल कॉस्ट जो है हर एक आइटम की फाइंड करनी है, देन आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है वो फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, एंड आप इसमें मॉडल्स का यूज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस गिवन है. ओके, ₹645 एंड ओवरहेड्स गिवन है ₹80. ओके, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनल कॉस्ट फाइंड करनी है आइटम की. ओके, तो फाइनल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड्स. ओके, मैंने आपको बताया था जो ओवरहेड्स होता है वो क्या होता है, अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का हो गया या रेंट हो गया. ओके, तो वो सब किस में ऐड होता है, कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है. ओके, सो ऑन एडिंग 645 प्लस 80, ओके, we will get 725 and selling price is 800 rupees. Okay, so यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है देन फाइनल कॉस्ट प्राइस. ओके, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ₹725 फ्रॉम 800, ओके, वी विल गेट ₹75. ओके, एंड यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, सो आंसर किस में आएगा, प्रॉफिट में आएगा. क्लियर. ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. ओके, ये तो एग्जांपल था, अब हम सेकंड क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व करेंगे. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस इज ₹909 एंड ओवरहेड इज ₹162 एंड सेलिंग प्राइस गिवन है हमें 1235. So first of all we will find final cost price. Okay, so write down final cost price equals to cost price plus overheads. Okay, so on adding we get 9 plus 2 11, carry 1, 6 plus 1 7 and 9 plus 1 10. Okay, so our cost price is 1071. Clear. So now we will see यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ओके, सो हेयर यू कैन सी दैट selling price is greater than cost price. Okay, means final cost price. Okay, final cost price. So obviously जब selling price ज्यादा होती है cost price से, तो इस केस में क्या होता है, profit होता है. Okay, so we will find the amount of profit. So write down profit equals to selling price minus final cost price. So selling price is 1235 subtract 1071. Okay, now 5 minus 1 4. Okay, 3 में से 7 subtract नहीं कर सकते, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ से बोरो लेंगे तो ये क्या रह जाएगा 1 and it will become 13. Now 13 minus 7, now 1 minus 0 1 and 1 minus 1 0. Okay, so here profit is of ₹164 is our answer. Okay, so इसी तरह से हमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं. ओके, अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दूं, लाइक जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस है वो कितनी रुपीज है, 1000 रुपीज है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी 1071 एंड सेलिंग प्राइस क्या है 1000.
ओके, तो इस केस में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो हम लॉस कैसे फाइंड करेंगे इस केस में, फाइनल कॉस्ट प्राइस माइनस 1000 रुपीज। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर सी, डी एंड ई, आपको सॉल्व करना है खुद से। ओके, यू विल डू इट योरसेल्फ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सॉल्व। A collector buys a painting for rupees 3,500 but sells it for rupees 2,750. Find the gain or loss. Okay. तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक कलेक्टर है जो क्या करता है, पेंटिंग को रुपीज 3,500 में बाय करता है एंड उसे सेल करता है रुपीज 2,750 में। तो आपसे पूछा है कि आपको गेन या लॉस जो भी हो रहा है आपको फाइंड करना है। ओके ओके, सो कॉस्ट प्राइस है रुपीज 3,500 एंड सेलिंग प्राइस है रुपीज 2,750। ओके, सो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, ग्रेटर है, ओके, देन सेलिंग प्राइस। तो इन दैट केस ऑलवेज लॉस अकर। ओके, इस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। सो वी विल फाइंड लॉस। लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, जो ग्रेटर है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अदर को। ओके, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्लियर, इक्वल्स टू, तो कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, रुपीज 3,500 एंड सेलिंग प्राइस गिवन है 2,750। ओके, सो सब्ट्रैक्ट। ओके, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 पॉसिबल है, नो, तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, बोरो लेंगे। ओके, तो इट विल बिकम 15 एंड इट विल 10। ओके, नाउ 10 माइनस 5 5 एंड 15 minus 7 8, now 3 minus 2 1। okay, so in that case क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है रुपीज 1,850 का। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो उस केस में क्या होता है, लॉस होता है, एंड जब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इन दैट केस प्रॉफिट होता है। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, अ सेकंड हैंड फर्नीचर डीलर बाइज अ यूज्ड टेबल फॉर रुपीज 3,250. He spends rupees 500 on polishing and repairing it. If he sells it at rupees 4,000, what is his profit? ओके, तो आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक सेकंड हैंड फर्नीचर डीलर जो है वो एक यूज्ड टेबल खरीदता है। ओके, कितने रुपीस में, रुपीज 3,250 में, एंड देन वो क्या करता है, उस पे 500 रुपीज स्पेंड करता है। ठीक है, किसके लिए, पॉलिशिंग के लिए एंड उसको रिपेयर करने के लिए, एंड देन वो क्या करता है, उसे सेल करता है रुपीज 4,000 में। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट, मीन्स उसका प्रॉफिट कितना हुआ इसमें। क्लियर, मीन्स आपको यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस क्या होगी इस केस में, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल रुपीज 3,250 एंड ओवरहेड्स। ओके, तो जो भी एक्सपेंसेस हमारे लगते हैं, ठीक है, उसे हम किस में काउंट करते हैं, ओवरहेड्स में। तो यहाँ पे जो पॉलिशिंग है एंड रिपेयरिंग जो है वो किस में आएगा, ओवरहेड्स में ही आएगा। क्लियर, तो उसमें कितने रुपीज का चार्ज लगा है, रुपीज 500, एंड सेलिंग प्राइस गिवन है हमें रुपीज 4,000। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, सो फाइनल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड्स। ओके, रुपीज 3,250 प्लस रुपीज 500 on adding, okay, 0 plus 0 0, 5 plus 0 5,
2 + 5 7 एंड 3 एज इट इज। क्लियर। सो यहाँ पे जो फाइनल कॉस्ट प्राइस आई हमारी वो कितनी है 3750। ओके एंड यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है ₹4000। ओके नाउ ऑन कंपेयरिंग we can see that selling price is greater than cost price, so in that case profit will occur. Okay, now we will find profit amount equals to selling price minus cost price. So selling price कितनी है यहाँ पे ₹4000 माइनस फाइनल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आई है किसमें यहाँ लिख रही हूँ ₹3750। क्लियर। ओके ₹3750। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3750 फ्रॉम 4000 वी विल गेट ओके 0 - 0 0 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा बोरो लेगा। किससे लेगा 40 से, क्योंकि जीरो के पास खुद के पास कुछ नहीं तो वो बोरो नहीं दे सकता। ओके तो हम कंप्लीट नंबर से बोरो लेंगे तो इट विल रिमेन 39 एंड इट विल बिकेम 10। नाउ 10 - 5 5 9 - 7 2 3 - 3 0। ओके सो हमें इस केस में क्या हो रहा है ₹250 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके तो हमें यहाँ पे ₹250 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके now we will solve the question number D. Okay and you will solve the question number C and E yourself. Clear? So question number D is a used dining set is sold for ₹9,390. It had been bought for ₹11,000. Okay, what is the loss that is incurred? ओके तो यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है कि एक यूज्ड डाइनिंग सेट जो है उसे सेल किया गया है ₹9,390 में एंड इट हैड बीन बॉट फॉर ₹11,500 मीन्स वो जो डाइनिंग सेट है उसे ₹11,500 में खरीदा गया था। तो आपसे क्या पूछा है इसमें व्हाट इज द लॉस दैट इज इनकर्ड मीन्स यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि जो लॉस है ठीक है वो कितने रुपीस का हुआ है इस आइटम में। ओके मीन्स इस डाइनिंग सेट पे। क्लियर। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके तो यहाँ पे हमको पहले क्या गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है देन हमें बाद में कॉस्ट प्राइस गिवन है। ओके तो यहाँ पे जो 11,500 रुपीज है ये क्या है उस डाइनिंग सेट की कॉस्ट प्राइस है एंड ₹9,390 क्या है डाइनिंग सेट की सेलिंग प्राइस है। क्लियर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या हो रहा है लॉस ही हो रहा है क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर देन है किससे सेलिंग प्राइस से। ओके सो वी कैन से दैट कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ओके सो इन दैट केस लॉस विल अकर। ओके सो लॉस अमाउंट हम फाइंड करेंगे लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है ₹11,500 माइनस ₹9,390। ओके 11,500 माइनस 9,390। ओके नाउ 0 - 0 0। अब 0 में से 9 कट नहीं हो सकता क्या करना पड़ेगा बोरो लेना पड़ेगा। ओके बोरो लेगा किससे 5 से तो 5 will remain 4 and 0 will become 10 10 - 9 1 4 - 3 1 11 - 9 2। ओके तो इन दैट केस लॉस कितने रुपीस का हो रहा है 2110 रुपीस का। क्लियर। सो हमें यहाँ पे ₹2110 रुपीस का लॉस हो रहा है। क्लियर। Okay, so you will solve the remaining questions yourself. Okay, now we will meet in the next video.